हेलो एवरीवन। बजट के बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या नॉन सैलरीड हैं, सबसे बड़ी बात ये कि बजट आ गया, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। सैलरीड एम्प्लॉय है तो बोल रहे हैं 12.75 तक कोई टैक्स नहीं। वो भी मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि कैपिटल गेन की इनकम के अलावा सारी इनकम मिला करके अगर आपको, और सैलरीड इनकम है खास तौर पे, तो उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है तो वो लेस हो जाएगा। तो 12.75 तक कोई टैक्स नहीं लगना है। लेकिन क्या ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म कर दी गई है? पहला सवाल। नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी है। तो अब जो भी इन्वेस्टमेंट हैं, जिन्होंने जो 80C के इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, LIC में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, पेंशन स्कीम में करके रखे हैं, या कोई भी पॉलिसी के अलावा बच्चों की जो फीस का डिडक्शन मिलता है, या सुकन्या समृद्धि का जो डिडक्शन जो मिलता है 80C की, मतलब 80C के अंदर जो होम लोन के प्रिंसिपल का मिलता है, XYZ जो जो आते थे कवर होते थे, तो 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन ओल्ड में मिलता है। ठीक है, न्यू में मिलता है नहीं मिलता। अब लेकिन उसका फायदा क्या? ठीक है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करना चाहिए या न्यू में? तो मैं आपको बोलता हूं, अगर आप देखो कि आपके डिडक्शंस कितने हैं। सपोज करो किसी ने होम लोन लिया हुआ है, अब उसमें मान लो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, 1.5 लाख का आपने पूरा करके रखा हुआ है। तो आप देखो कि ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करने के बाद, ठीक है, आपकी टोटल इनकम कितनी है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट जो होते हैं वो अलग होते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब अलग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, टैक्स स्लैब के अलावा जो टैक्स रेट है वो भी अलग होते हैं। अगर ओल्ड में अगर आप तुलना करोगे तो टैक्स का जो रेट है वो ज़्यादा मिलेगा, न्यू में आपको कम मिलेगा। लेकिन ओल्ड में आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, न्यू में आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा मेरी बात से भी। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, जो डायरेक्टली मेरे पास भी कई कस्टमर्स के कॉल आते हैं, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इनकम टैक्स की साइट पे जाएं, वहां पर कैलकुलेट जो भी डिडक्शन है, जो भी इनकम का वहां पर वहां पर लिंक दी गई होती है, जहां पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वहां अपनी टोटल इनकम डालें, अपने डिडक्शन डालें, तो वहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है और न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बजट के बाद जो नया टैक्स जो आया है स्लैब, तो उसके बाद भी आप अगले साल कौन सी स्कीम आपको ऑप्ट करना चाहिए, किसमें आपको फायदा मिलने वाला है, तो उसके लिए भी आपको पहले टैक्स का कैलकुलेशन करना चाहिए कि न्यू टैक्स रिजीम में हमारा जो टैक्स का जो स्लैब आ रहा है, जो हमारी इनकम का जो स्लैब आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग न्यू में आपको बेनिफिट हो रहा है, या ओल्ड में आपने जो जो डिडक्शन एग्जेम्पशन आपको मिल रहे हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, जो भी डिडक्शन है, उसके बाद आपकी टोटल इनकम कितनी हो रही है, उस पर टैक्स कितना हो रहा है। तो ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं जान पाओगे कि आपको ओल्ड में फायदा है या न्यू में फायदा है। ठीक है, तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट ज़्यादा है तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करें ओल्ड टैक्स रिजीम के जो स्लैब है, जो रेट है, उसके हिसाब से, फिर अपने जो डिडक्शन है उसको माइनस करें, फिर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करें, फिर उसको कंपेयर करें न्यू टैक्स रिजीम का जो कैलकुलेशन आ रहा उससे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।